मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा तंग थे। बाहर के खाने जो होते हैं, बाज़ारी खाने, वो अनहाइजेनिक होते हैं। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर सेल नहीं हुआ हम कहीं नेक्स्ट जाते हैं, किसी और मार्केट में हो जाएगा। बस उस वक्त आंखों से आंसू जारी हो गए थे मेरे। बना तो सब कुछ लेती हूँ, देसी जो है मेरी स्पेशलिटी है, और रशियन सैलेड जो है वो अपने आप को ये किसी से कमतर ना समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, यकीनी बात है आप सब लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी बाहिम्मत खातून की स्टोरी है जिन्होंने 500 रुपये से अपना कारोबार शुरू किया और आज हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है नताशा, जिन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और इतने कम अमाउंट में बिजनेस स्टार्ट करके आज लाखों रुपए कैसे कमा लेती हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, बिजनेस का ख्याल कैसे आया, बिजनेस करती क्या हैं? एक्चुअली बिज़नेस का ऐसा कोई माइंड था नहीं कि मतलब ये काम मेरा एक बिज़नेस बन जाएगा। एक मजबूरी के तहत ये स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस बन चुका है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, अब लोग पहचानते हैं इस नाम से। और रीज़न ये था कि जैसा आप सब जानते हैं, कोविड में जो भी हालात बने, जो भी मामलात थे सबके साथ थे, तो हम भी उसमें शामिल थे। मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी वो जॉबलेस हो गए सडन, एकदम ही सुबह गए जॉब पे और शाम को कहते जी सॉरी अब मतलब डिसकंटिन्यू हो गया। तो हालात ऐसे नहीं थे कि हम ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाते। तो मैंने चंद अरसे पहले ये ऑनलाइन पेज बनाया था अपना फेसबुक पे जायफल के नाम से। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का कहना था कि आप अच्छा खाना बनाती हैं और आजकल ये बड़ा वायरल हुआ है होममेड फूड, तो आप ये ट्राई करें। शौक़ की बिना पे स्टार्ट किया था, लेकिन वो शौक़ ज़रूरत बन गया, ज़रूरत से बिज़नेस बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसे रन अप कर रही हूँ। जब आपने बिजनेस का स्टार्टअप लिया था या बिजनेस स्टार्ट किया था, उस वक्त आपके पास कितनी अमाउंट थी? अमाउंट तो कुछ नहीं थी। मतलब ये ऐसे हुआ कि मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा तंग थे, और इस हद तक तंग थे कि घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था उन दिनों। मेरी बेटी बीमार थी, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से शेयर की ये चीज़ कि मतलब इस तरीके से घर के हालात चल रहे हैं, नॉर्मली बात की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बच्ची को ना हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, जो एक्सपेंस होंगे मैं वो करूँगा। उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए, उन पैसों का जितना ट्रीटमेंट होना था, जो एक्सपेंस आना था, वो मैंने किया। उसमें से मैंने कुछ चंद 100 रुपये बचाए, वो तकरीबन 400-500 रुपये थे। और समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कि मैं इसमें घर का खाना पकाऊं, बच्ची का दूध लाऊं, या क्या कर सकती हूं मैं। सोचा ये कि ऑनलाइन पेज तो है मेरा, लेकिन उसमें ये था कि ऑर्डर कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, ऑन एंड ऑफ था, और न्यूली स्टार्ट किया था, मेरी कोई पहचान और नाम ना फॉलोअर्स नहीं थे। तो मैंने कहा कि जो काम मैं ऑनलाइन कर रही हूँ उसे क्यों ना मैं प्रैक्टिकली मार्केट में इंट्रोड्यूस कराऊँ, क्योंकि आपको पता है लंच टाइमिंग्स में ऑफिसेज, हॉस्टल्स वगैरह में मतलब खाना सप्लाई लोग खाते हैं खाना, तो होममेड आउटसाइडर्स खासतौर पे होममेड फूड के लिए बड़े वो होते हैं, और आजकल आपको पता है बाहर के खाने जो होते हैं, बाज़ारी खाने, वो अनहाइजेनिक होते हैं। तो बस ये एक माइंड में आया, लेकिन ये नहीं पता था स्टार्ट लेना किधर से है, ये कैसे स्टार्ट होगा। इसमें मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, और उनके लिए भी सरप्राइज ही था, ये उनको नहीं पता था मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो बस उनको मैं ले गई, कुछ खाना मैंने तैयार किया 10-12 बॉक्सेस, और उनको मैं लाहौर के मेन मार्केट्स में ले गई। और इनके होममेड फूड बनाने के बाद खुद मार्केट में इन हो गई? खुद मैं गई अपने हस्बैंड के साथ, और रास्ते में मैं बड़ी डरी हुई थी, क्योंकि मैंने उन्हें रास्ते में बताया कि ये हमने सेल करना है। वो समझे थे कि शायद हम डिलीवर करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी पकाती हूँ या जो भी मेरा काम होता है वो मैं खुद करती हूँ। मार्केट से चाहे इंग्रेडिएंट्स लाने हैं या फूड डिलीवर करने जाना है, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। तो उन्हें ये लगा कि हम डिलीवर करने जा रहे हैं, पर मैंने रास्ते में उन्हें बताया कि मेरा ये प्लान है और ये सब हालात हैं, तो हमें करना है। वो परेशान थे, उन्होंने मुझे बोला कि ये इतना अचानक आपने कह दिया कि ये डिलीवर करने नहीं। उस वक्त कितने बॉक्सेस थे? उस वक्त 12 बॉक्सेस थे मेरे पास। और उनके ऊपर कितना एक्सपेंस आ चुका? 500 रुपये में आपने 12 बॉक्सेस बना लिए। पहले तो डिफ़िकल्ट ये था कि बनाऊँ क्या, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है जो लोग
पसंद भी करेंगे और मेरे इस बजट में हो जाए। मैंने उसमें आलू चिकन का सालन बनाया था। उस वक्त चिकन भी कुछ सस्ता था और बाकी चीज़ें भी, खैर मैंने उसे मैनेज कर लिया। फ्यूल भी और क्या कहते हैं उसमें बॉक्सेस होते हैं डिस्पोजेबल, वो भी मैंने, मतलब हर चीज़ उसके अंदर 500 के अंदर मैंने उसे मैनेज किया। 12 बॉक्सेस आपने बना लिए और खुदा की ज़ात पर यकीन रख कर आप निकल पड़े। लेकिन इंसान कहीं ना कहीं डगमगा तो ज़रूर जाता होगा, परेशान होता होगा जब आपने अपने हस्बैंड को बताया कि ये डिलीवर नहीं, ये सेल करने हैं, और आपके हस्बैंड एक दफ़ा चौंके तो होंगे। देखिए, मैंने ना अल्लाह के हुजूर अपने आप को झुकाया और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मदद मांगी, और इस यकीन और उम्मीद के साथ कि वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मेरा बस ईमान था कि अगर मैं सच्चे दिल और साफ़ नीयत से कुछ कर रही हूँ तो अल्लाह मुझे तन्हा नहीं करेगा। और हर आदमी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मतलब जो मैरिड हैं कि उनकी ख़वातीन मिसेस वगैरह इस तरह के कोई बिज़नेस या जॉब्स वगैरह के कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी। तो मेरे हस्बैंड भी उसमें से थे कि वो कहते थे कि नहीं, काम मेरा है, ये मैं ही करूँगा ना, मतलब जॉब करना मेरा काम है, आपका नहीं है। लेकिन उनकी जो अच्छाई है वो ये है कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ पे टोका नहीं, मना नहीं किया, हमेशा साथ दिया। हाँ, जब मैंने उन्हें रास्ते में बताया, उन्होंने एक ब्रेक ज़रूर लगाई कि ये क्या कह रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, अचानक माल रोड पर उन्होंने ब्रेक लगा दी। तो मैंने उन्हें जब कहा कि नहीं, हम ट्राई करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है, और इसके अलावा हमारे पास कोई वो और रास्ता भी। परेशान थे कि ये कभी किया नहीं है तो कैसे होगा, लोग कैसे लेंगे, कोई 100 सवाल करेगा, मैं क्या कहूँगा। अब मेरे एक्सपेंस उसमें 500 रुपये आए थे, तो मेरा एक माइंड था कि मिनिमम प्राइस मैंने उसकी 80 रुपीज़ रखी थी एक बॉक्स की, 1 सर्विंग, और मैक्सिमम 100। मैंने उन्हें कहा था जो जितने में ले ले, मिनिमम आपने 80 में देना है, यानी कि 80 रुपये से कम नहीं सेल करना। नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 500 रुपीज़ मैंने एक्सपेंस दिया, तो उसमें मैं 20% तो एटलीस्ट मेरा हक था कि मैं उस पर रखती। तो उस हिसाब से मैंने ये सोच के खाना मतलब बनाया कि जो लेने वाला हो वो ये ना कहे कि इतना महंगा। मैंने उनको भी माइंड में रखा ना, क्योंकि मुझे ये बताइएगा, खैर बॉक्सेस बन गए, खाना बन गया, मार्केट में इन हो गए, कौन सी मार्केट में जाने का फैसला? ये भी एक मुश्किल वो था कि कहाँ जाना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जो अंदरून लाहौर की साइड है वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है, और लंच टाइमिंग में हाई कोर्ट और ये हाल रोड ये आमने सामने ही है तकरीबन आसपास। तो मैंने सोचा हाल रोड जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वहीं मैंने पब्लिक को ज़्यादातर देखा हुआ था, और ये था कि यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं और स्टॉल्स लगे होते हैं अक्सर लंच टाइमिंग्स में। तो मेरा था कि हम वहाँ ही जाएं, तो हम उधर ही गए थे। तो ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मैंने कहा आप मुझे यहाँ पार्किंग में छोड़ दे, और बस अल्लाह पर यकीन करके आपने ये ऐसे सेल करना है जैसे आप अपने प्रोडक्ट की जो है ना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यानी कि आप अपने हस्बैंड के साथ हैं और आप अकब में खड़ी हो गई, साइड पे खड़ी हो गई, और अपने हस्बैंड को कह दिया बाप ये बेच कर आए। और उस वक्त आलम कुछ ऐसा था कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मतलब हालात आपको पता है ऐसे थे कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं उनसे कांटेक्ट कर पाती। कोई 1.5-2 घंटे का वो पीरियड था, टाइम पीरियड। कैसे गुजारा? बस दरूद शरीफ पढ़ती रही, और जो कलमात आते थे बस अल्लाह से दुआ की अल्लाह पाक अब आपके हवाले है, मैंने आप पे तवक्ल करके यकीन करके ये स्टेप लिया है, तो मुझे मतलब इस पे वो ना हो। और हुआ कुछ ऐसे ही कि 1.5-2 घंटे बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को दूर से आते हुए देखा, तो ना उनके पास वो बैग था जिसमें मैंने उन्हें ना खाना दिया था, वो उनके हाथ में ही था। तो मैं उनको दूर से देखकर थोड़ी ना डिसार्ड हुई कि अच्छा, उनको मैं दिल में तो डिसार्ड हुई, लेकिन मुझे उनके सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था। अगर मैं वहाँ पे लूज़ हो जाती तो वो भी जो है उनका भी वो क्या कहते हैं वो हो जाता। खैर वो जब मेरे पास आए ना, तो उनके कुछ भी कहने से पहले ना मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर सेल नहीं हुआ हम कहीं नेक्स्ट जाते हैं, किसी और मार्केट में हो जाएगा। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि क्या हो गया है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सेल कर चुका हूँ, और माशाल्लाह बहुत जल्दी सेल हो गए हैं। हाँ माशाल्लाह। और उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ 2 बॉक्सेस रह गए, ये भी मैं सेल करके ही जाऊँगा। मतलब उन्हें भी मज़ा आया उस काम में, और मुझे भी सुन के। 12 बॉक्सेस सेल हो गए, उसमें कितनी अमाउंट बनी आपके पास? 1200, यानी कि 100 रुपीज़ के आपके बिक गया। ये वहाँ कोई एक आधा 80 रुपीज़ में गया, लेकिन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1150-1200 बन गया था।
और 500 से जितने कमाए उससे डबल कमाए, जितने लगाए उससे डबल कमाए, तो फिर क्या कैफियत का आलम ये था कि बस उस वक्त आंखों से आंसू जारी हो गए थे मेरे बेसाख्ता। बस मैं रो पड़ी और अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और मैं जितना करूं उतना कम है कि उसके बाद जब 1100-1200 रुपये बन गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या प्लान किया? बस फिर चल सो चल, अल्लाह पाक ने बरकत दी। उस दिन 500 लगाए थे, अगले दिन 1000, फिर वो 1500 से 2000, 2000 से 5000, माशाल्लाह वो 12 बॉक्सेस से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100+ पर चली गई। क्या क्या डिशेस बनाती हैं? बना तो सब कुछ लेती हूँ, देसी जो है मेरी स्पेशलिटी है, और रशियन सैलेड जो है वो एक्चुअल जो है जायफल की पहचान जहाँ से स्टार्ट हुई है वो ये रशियन सैलेड है जो लोग बहुत पसंद करते हैं। जायफल नाम का ख्याल कैसे आया? जायफल नाम मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनकी तरफ से ये गिफ्ट था मेरा। उन्होंने ही मेरा पेज डिज़ाइन किया था और उन्होंने ही ये नाम रखा था, तो यही कंटिन्यू किया। अब कितने कमा लेती हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, ना होने से बहुत बेहतर है। जितना भी है, कभी हाई एंड लो, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का करोड़ शुक्र है जितना भी। मुआशरे की ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी आप? माशरे की ख़वातीन के लिए स्पेशली मेरा पैगाम ये है कि हर उस ख़वातीन के लिए, हर उस मर्द के लिए जो अपने हालात से तंग आए बैठे हैं घरों में और परेशान हैं। इस वक्त हालात जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं सबके, लेकिन मैं ये समझती हूँ अच्छा और बुरा सब आता है, वक्त कभी किसी के लिए रुका नहीं, ठहरा नहीं। अल्लाह पर तवक्कल रखें और नीयत साफ़ रखें, और मेरा ईमान है कि जो काम साफ़ नीयत से हो उसमें आपको कभी भी जो है ना कोई नुकसान नहीं होता। और सब्र है, सब्र के साथ साथ सारी चीज़ें हैं, लेकिन ख़वातीन को स्पेशली ये है कि अपने आप को ये किसी से कमतर ना समझें। नाज़रीन, नताशा की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, किस तरह के हालात से तंग आकर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खुदा की ज़ात पर यकीन रखा, मेहनत पर यकीन रखा और खुदा का नाम लेकर मार्केट में इन हो गई, और आज जो है नताशा हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमा रही है। नताशा का जो पेज है जायफल के नाम से ऑनलाइन पेज बनाया गया है। अगर आपने भी नताशा के होममेड फूड को टेस्ट करना है तो ज़रूर जायफल को विज़िट कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।